Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So, in this session, we would go and discuss on the some measurements activities which are related to the chapter. इससे पहले हमने कुछ चीज़ें ये देखी थी जिसमें हमने देखा था कि बुझो और पहले के सामने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाई वन यूजिंग योर फूड। आप जो है इस काम को ग्रुप में करिए और हर एक को करनी है इस एक्टिविटी को वन बाई वन अपने पैरों का यूज़ करके। ओके, कैसा है ये? यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड द ब्रीथ फॉर द ऑफ द क्लासरूम। यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मिनट देख लेते हैं, ये ऐसा यही है। यूनिट ऑफ लेंथ, कोई भी यूनिट ले लीजिए लेंथ का जिससे आप मेज़रमेंट कर पाएँ। उसके बाद जो है मेज़र करनी है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैरों का यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए। ओके, सो मेज़र द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम। आपको मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है और ब्रीथ मेज़र करनी है आपके क्लासरूम का। इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है क्या? दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी द मेजर एज इट द सिमिलर देन योर फुट। क्या ऐसा मेज़र करते टाइम ऐसा पॉसिबल हुआ कि कुछ ऐसे पार्ट आपको मिले जो बच गए मेज़र करने के लिए आपके पैरों से? यूज अ स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। आपको वह पार्ट को क्या करनी है, दोबारा मेज़र करनी है, लेकिन इस बार आपको यूज़ करना है क्या? धागा। क्यों? क्योंकि आप जो जब क्लासरूम का ब्रेथ और लेंथ मेज़रमेंट कर रहे थे तब आपको थोड़ी सी समस्या जा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा प्लेसेस बच गया था जो आपके फुट्स के जस्ट छोटे थे। तब उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है? उतनी ही लंबाई का एक धागा लेना है और उसके हेल्प से आपको आगे मेजरमेंट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल नंबर 10.1। आपको रिकॉर्ड करनी है और यही मेजरमेंट को टेबल नंबर 10.1 पे, जैसे कि आपके सामने ये टेबल दिखाया गया है, इसमें भरनी है। क्या है? नेम ऑफ द स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, विथ ऑफ द क्लासरूम। आप जो है स्टूडेंट के नाम नेम लिखेंगे इन 3 व फर्स्ट के 3 कॉलम में, जैसे कि आप खुद मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ और विथ अपने क्लासरूम का तब। और दूसरा, यदि आपके दोस्त कर रहे हैं और आने वाले 2 दोस्त कर रहे हैं तो उनका भी नाम लिख के और उनके पैरों से जो है टोटल लेंथ आपके क्लासरूम का और टोटल ब्रेथ कितनी है। ओके, ये इस तरीके से मेजरमेंट करनी है। ओके बेटा, नाउ टेक ए एक्टिविटी सेकेंड, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज ए हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ ए टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। ओके, तो सेकेंड एक्टिविटी में आपको करनी क्या है? आपको अपने हाथों का, हत्था का यूज़ करना है कि जो आपके स्कूल के जितने भी टेबल और डेस्क हैं उनको हैंड का यूज़ करके, या यस हैंडों का यूज़ करके आपको मेजरमेंट करनी है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। हेयर टू Here too you may find that you needed string length equal to your hand scarf and then fraction of this string length to make the measurement. Record all observation in the table number 10.2। क्या करना है? आपके एक बित्ते के बराबर, क्या बोला जा रहा है कि आपके एक बित्ते के बराबर एक धागा लेनी है। उस धागे को अब आप मेज़रमेंट यूनिट की तरह काम में ले सकते हैं और इसके बाद जो भी आप मेज़र करते हैं उन सब को जो है आपको टेबल नंबर 10.2 के कॉलम पे फिल करनी है। ओके, वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मतलब है कंपेयर करना उस चीज़ को जो हम चीज़ें नहीं जानते, अननोन क्वांटिटी। ओके, तो आपके सामने आ गई है टेबल नंबर 10.2। इसमें आपको क्या करनी है? मेजर ब्रेथ और ब्रेथ करनी है टेबल का। वो मेजर द ब्रेथ ऑफ द टेबल, जो मेजर करने वाला है वह कौन है? किसके, कौन से फ्रेंड्स के एक बित्ते के हिसाब से आप जो है उसको मेजर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से एक डेस्क का कितने नंबर हैंड स्कैम है, मतलब कितने बित्ते का एक डेस्क है। उसी तरीके से जो मेजर कर रहे हैं, यहाँ 4 कॉलम दी गई हैं, चारों कॉलम में अपने दोस्तों के नाम, खुद के नाम डालने हैं आपको, और उसके बाद में आपके एक बित्ते के मतलब आपके बित्ते के हिसाब से कितनी लेंथ है डेस्क का, कितना ब्रेथ है डेस्क का, इस मेजरमेंट को आपको इस टेबल नंबर 2 पे लिखनी है। ओके, नाउ विथ सम नॉन क्वांटिटी, दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट।
किसकी मदद से आपको ये काम करनी है, कुछ जिसको हम फिक्स जानते हैं कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का एक बेत्ता इतने सेंटीमीटर के बराबर इतने इंचेस हैं, तो फिक्स क्वांटिटी आपको लेनी है। सम नॉन क्वांटिटी जो कि आप जानते हैं उस क्वांटिटी को लेनी है, उसकी मदद से आपको जो है क्या करना है, इसको फिक्स करनी है। अब यदि आपको क्वेश्चन पे पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूनिट, तो आप बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर इन नॉन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ इट इन नॉन क्वांटिटी, दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। ओके, तो आपको जब इसके बारे में पूछ जाएगा तो आप ऐसे यूज करेंगे। क्या मैं बोला हूँ, when we would need to, when we can measure the unknown quantity with some known quantity, this non-fixed quantity is called unit. Okay, the result of a measurement is expressed in two part. जो रिजल्ट है मेजरमेंट का उसको आप दो अलग अलग हिस्सों में आप एक्सप्रेस करिए। वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, नंबर की मदद से आपको बतानी है, और दूसरा पार्ट क्या है, मेजरमेंट की यूनिट के हिसाब से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। चलिए वो बोला गया है कि इसको समझने के लिए अपन लोग फर्स्ट एक्टिविटी को रिकॉल करते हैं, जहाँ जो रूम का टोटल लेंथ था वह कैसा था, 12 लेंथ ऑफ योर फुट, आपके फुट के 12 लेंथ के बराबर थी। देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ अ यूनिट। तो क्या है, जो 12 है वह आपका नंबर है कि 10 फुट लेंथ के बराबर वो टोटल डिस्टेंस थी, ये टोटल लेंथ था किसका, रूम का। लेकिन फुट लेंथ क्या है, एक फुट लेंथ क्या है, ये आपका यूनिट है। सेलेक्ट फॉर द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ओके बेटा, नाउ इन दिस सेशन हम इतने ही डिस्कशन करते हैं, इसके अगले चैप्टर में हम आगे की चीज़ों को बताएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.